ओम शांति। आज 15/3/2025 के बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। तो बाबा वापस घर जाना अर्थात वापस अपनी मूल स्थिति में, शांति की स्थिति में स्थित होना ही जो है वो वापस घर जाना है। फिर सच्ची गीता अर्थात कि वो गीता जो है वो स्थूल हिसाब से बनाई गई है, स्थूल लड़ाई के हिसाब से बनाई गई है। लेकिन जो बाबा हमें सच्ची गीता सुनाते हैं उसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हमने अपने मन में अपनी अलग अलग पहचानें बना करके रखी हैं उसको बोलना है। तो वही जो है सच्ची गीता का सार है। उस सबको बुलाकर और अपने को उस आत्मिक स्थिति में स्थित करना, यही जो है वो सच्ची गीता का सार है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो, चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। तो यहाँ पे चुप रहने का मतलब है कि मन में जो अलग अलग हमारे संकल्प चलते हैं अपने रोल के बारे में, अपने देह के बारे में, उससे जो है अपना ध्यान हटा लेना। तो वही है चुप रहना। वर्षा अर्थात कि ज्ञान जो बाबा हमें दे रहे हैं, तो वो संपूर्ण रीति जब उससे अपनी पहचान मन के अलग अलग रोल से मिट जाएगी तो उस ज्ञान को जो है हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। सृष्टि चक्र को फिराना अर्थात स्वयं का ही जो है हमें दर्शन करना है कि किस तरह से जो है वो ज्ञान के हिसाब से ही हमें दर्शन करना है कि किस तरह से जो है हमने जो है वो अलग अलग रोल प्ले किए हैं या अलग अलग वर्ण में जो है हम लोग यहाँ फिर कर आए हैं। विक्रम विनाश होना अर्थात कि बाप की याद से विक्रम विनाश होना अर्थात स्वयं की आत्मिक स्मृति से जो है वो हमारी देह की स्मृति जो है वो मिटती जाएगी। और आयु बड़ी होना अर्थात जितना हमारा ध्यान जो है हमारी आत्मिक स्थिति पर होगा, अर्थात कि हमारा इस पृथ्वी के हिसाब से हमारा टाइम काउंट नहीं होगा, तो उसी को कहते हैं आयु बड़ी होना। तो बाबा कह रहे हैं कि यही जो है वो सहज पुरुषार्थ है। धारणा में बाबा कह रहे हैं, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपयों का है, इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है, आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। तो कदम कदम अर्थात कि हमारा हर संकल्प जो है वो हमारे आत्मिक स्थिति पर हो। जो मन में संकल्प चल रहे हैं उनसे हम अपनी पहचान न बनाकर अपना अटेंशन अपनी आत्मिक स्थिति पर रहेंगे, तो वही जो है आत्मिक स्थिति हमारी बनती जाती है। उसको ही बाबा कहते हैं कि कमाई जमा होती है। आप समान अर्थात कि दूसरों को भी हम आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो जो है वो हमारा ऊंच पद बन सकता है। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं, विक्रमों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। तो मनसा में अर्थात कि इस स्क्रिप्ट में जो है वो तो हमारे जो भी होगा वो आएगा ही, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारा कंट्रोल है कि हम अपना अटेंशन जो है उसमें से निकाल करके और हमारी आत्मिक स्थिति में रखें। फिर बाबा वरदान में कह रहे हैं, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। तो रूहानियत अर्थात आत्मिक हमारी स्थिति जो है जो बाप समान है, उस स्थिति में जो है हम धीरे धीरे जितना ज़्यादा अभ्यास करते रहने का तो उतना जो है हमारी स्थिति वो सूक्ष्म होती जाती है। क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्म है, तो वो स्थिति भी जो है वो बहुत अति सूक्ष्म है। तो उस स्थिति में जितना रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, इस रोल से जो है बिल्कुल अपनी पहचान मिटा देते हैं। तो वही जो है वो फरिश्ता है, पन की स्थिति है। और फरिश्ता जो स्वयं फरिश्ता होगा वो औरों को भी क्या दिखाई देगा, फरिश्ता ही दिखाई देगा। तो वही जो है वो हम बाबा कह रहे हैं कि वही जो है वो मेकअप है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक को भी जो है इसका प्रभाव अर्थात हमारे संकल्प जितने जितने शुद्ध शुभ श्रेष्ठ होते जाएंगे तो वो दूसरों की भी आत्मिक स्थिति को जो है वो टच करेंगे, तो उसका प्रभाव दिखाई देगा। और वही जो बाबा कहते हैं, जैसे मेकअप करने के बाद जो है वो सुंदर लगने लगते हैं, चमकते हैं, तो वो
अर्थात कि हमारे विचार ही जो है वो दूसरों को सुंदर, क्योंकि सुंदर कोई, जैसे किसी माँ का बच्चा अगर सुंदर नहीं भी होता है लेकिन उसका स्नेह होता है तो वो उसे सुंदर दिखाई देता है। इसी तरह से हमारी वाइब्रेशन भी जो है उनके प्रति इतनी शुभ, शुद्ध, श्रेष्ठ होगी तो हम भी जो है उसको स्नेही, बाबा कहते हैं, दिखाई देंगे। तो वही बाबा कह रहे हैं, रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। अर्थात हर एक के प्रति जो है हमारी शुद्ध, शुभ, श्रेष्ठ भावना होगी तो जो है हम उनके स्नेही बन जाएंगे। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य अर्थात कोई भी विकार का जो है अंश न हो हमारे अंदर, वो है ब्रह्मचर्य। योग अर्थात कि स्वयं की आत्मिक ऊंची स्टेज की स्मृति, सिर्फ आत्मिक स्मृति नहीं लेकिन वो बाप समान जो हमारी स्थिति है उसकी स्मृति, बाबा की स्मृति, वही योग है। और दिव्य गुण अर्थात कि हम जो भविष्य में बनने वाले हैं, है ना, तो वो जो है, और वैसे भी जब आत्मिक स्मृति में होंगे तो जो है हमारे अंदर तो वो दिव्य गुण ऑटोमेटिक आने ही वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं वही वास्तविक पुरुषार्थ है। एक्चुअली इसको उल्टी तरीके से भी हम लें, उल्टे तरीके से अर्थात उल्टे रास्ते से भी लें कि जैसे कि जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे उतना हमारा ब्रह्मचर्य में रहना इजी होगा, उतना ही जो है परमात्मा की याद भी सहज होगी और उतना ही जो है दिव्य गुणों की धारणा भी जो है वो सहज होगी। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, पहले ब्रह्मचर्य, योग, दिव्य गुण ला करके हम लोग आत्मिक स्थिति में रहें, या फिर आत्मिक स्थिति से ये तीनों लाते जाएं। अच्छा, ओम शांति।